हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी पर आधारित गणित की क्लास 9th में आपका स्वागत है। हम बहुपद अध्याय को पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने बहुपद की परिभाषा और बहुपद का मानक रूप तथा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम बहुपद के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बहुपद के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स। पहला है एक पदी बहुपद यानी मोनोमियल। ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही पद हो एक पदी बहुपद कहलाते हैं। ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही पद हो एक पदी बहुपद कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि हम क्या ले लें, मान लिया 3x ले लिया तो 3x क्या है, एक पदी बहुपद है। जैसे दूसरा ले लें 5 तो 5 भी क्या है, एक पदी बहुपद है। अगर अगला ले लें 7x² तो ये भी क्या है, एक पदी बहुपद है। अगर अगला ले लें तो √5x³ कुछ भी कर लें अपने मन से। जैसे मैंने ले लिया 8x⁴ तो ये भी क्या है, एक पदी बहुपद है। ये सभी जिसमें एक ही पद हो, वो जो भी होते हैं जिसमें एक ही पद हो वे एक पदी बहुपद कहलाते हैं। अब बात करते हैं द्विपदी बहुपद की। तो ऐसे बहुपद जिनमें केवल दो पद हों द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो कुछ भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे कि इसमें 3x था तो 3x है और इसमें क्या करते हैं, अगर कुछ भी जोड़ दें 7 जोड़ दिया तो कितने हो गए, एक और ये दो पदी हो जाएगा इस तरीके से। अगर दूसरा ले लें 4x² प्लस का 3x, ये क्या है, द्विपदी बहुपद है। अगर अपने मन से कुछ लेना चाहें तो क्या कर सकते हैं, कोई भी हम ले सकते हैं जिसमें दो पद हों वो द्विपदी होगा। जैसे कि 5x² प्लस का 3x ले लिया हमने तो 3x क्या है, 5x² प्लस 3x एक द्विपदी बहुपद है। जिसमें दो पद हों उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब बात करते हैं त्रिपदी बहुपद की। तो ऐसे बहुपद जिनमें केवल 3 पद होते हैं त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे इसमें 3 पद वाला हम अगर लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 3x² प्लस का कितना, मान लिया 4x कर लिया और प्लस का 3 कर लिया तो ये क्या मिल गया, हमें त्रिपदी मिल गया। अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 4x⁴ प्लस का 3x³ प्लस का 7x, ये क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया। तो कोई भी लेंगे तो वो त्रिपदी बहुपद ही होगा। अगर अगला लेना चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लिया हमने ले लिया 2x³ प्लस का 4x प्लस का 9 ले लिया हमने तो ये भी क्या हुआ, एक त्रिपदी बहुपद हुआ। यानी जिसमें 3 पद हों उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अगले बहुपद की बात करें तो क्या कहते हैं, शून्य बहुपद यानी जीरो पॉलिनॉमियल्स। यानी ऐसे बहुपद जिनमें सभी पदों के गुणांक शून्य हों। यानी सभी पदों में जो चर के गुणांक होते हैं, बहुपदों में जो चर के गुणांक होते हैं वो अगर शून्य होंगे तो उस प्रकार के बहुपद को हम शून्य बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो क्या ले सकते हैं, जैसे कि 0x² माइनस का 0 × x प्लस का 0 ले लिया तो ये क्या मिला, हमें एक शून्य बहुपद मिला। क्योंकि अगर इसका टोटल वैल्यू देखा जाए तो हमारा 0 ही आएगा। हालांकि गुणांक में इसके सभी क्या हैं, हमने 0 लिख रखे हैं, लेकिन इनका जो वास्तविक मान है वो 0 ही होगा। इसलिए हम इसे कहते हैं शून्य बहुपद। कोई भी हम इस प्रकार से ले सकते हैं, कुछ भी लेंगे वो हमारा शून्य बहुपद ही होगा। जैसे 0 × x³ प्लस का 0 × x² प्लस का 0 × x प्लस का 0, ये ले लिया हमने। यानी सभी के गुणांक क्या करते हैं, सभी चर के गुणांक हम अगर शून्य कर दें तो वे क्या होंगे, शून्य बहुपद कहलाएंगे। उस प्रकार के बहुपदों को हम शून्य बहुपद कहेंगे। अब आगे हम बात करते हैं बहुपदों में पदों की संख्या का ज्ञान, नॉलेज ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल। यानी कि पदों की संख्या हम कैसे पता लगाएं
कि किसी बहुपद में कितने पद हैं, तो उनकी संख्या पता लगाने के लिए पदों की संख्या प्लस या माइनस से अलग होती है। यानी अगर किसी बहुपद की संख्या पता लगाने की बहुपद में कितने पद हैं, तो उसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पर प्लस और माइनस से सभी पद अलग अलग हैं। जैसे कि हम कोई भी अगर ले लें 3x प्लस का 7 ले लिया हमने, 3x प्लस 7। अब देखा जाए तो यहाँ पे कितना है, 3 इंटू एक्स है, तो 3 इंटू एक्स है, यानी 3 और एक्स क्या है, गुणे में है। तो गुणे और भाग से जो होता है वो पद अलग नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो ये एक पद हुआ और 7 एक पद हुआ, तो दोनों को मिला के कितना हो गया, 2 पद हो गए। इसी तरीके से अगर हम ले लें 3x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 7, अब अगर ये ले लिया तो देखा जाए तो 3x स्क्वायर क्या है, एक पद हुआ, 9x एक पद हुआ और 7 जो था वो एक पद हुआ। अब इन तीनों को जोड़ना तो 1, 2 और 3, क्योंकि प्लस से अलग है ना, तो एक पद यहाँ पे और एक पद यहाँ पे प्लस से अलग हो गया, तो मिला के कितने हो गए, टोटल 3 पद हो गए। अगला अगर हम ले लें तो क्या हो जाएगी, जैसे मान लिया 4x माइनस का 7x माइनस का या प्लस का 2 ले लें, तो देखा जाए तो यहाँ पर कितने हैं, 3 पद। गुणे में पद बदलता नहीं है, गुणे में चाहे इतने हो सारे एक ही पद होते, तो इसमें ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया और ये हो गया तीसरा, तो इस तरीके से इसमें भी कितने हुए, 3 पद हो जाएंगे। अगर हम आगे बात करें, जैसे हमने लिख दिया कि 4xyz, अब अगर इसमें बताओ कितने पद हैं, तो सिंपल सी बात है, इसमें सभी क्या है, एक दूसरे के गुणे में हैं, और जब एक दूसरे के सभी गुणे में होंगे तो उनसे पद नहीं बनेंगे, उनसे पद अलग अलग नहीं होंगे, उनसे एक ही पद का निर्माण होगा। तो इस तरीके से इसमें केवल एक ही पद है। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि गुणे में या भाग में, जैसे हमने लिख दिया 4/x लिख दिया प्लस का 7 लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितने पद हैं, 2 पद, क्योंकि ये क्या है, ये भाग में है, और भाग में जो होगा तो उससे कितना बनेगा, एक ही पद का निर्माण होगा और दूसरा पद ये हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, 2 ही पद होंगे।